हेलो बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 6। पाठ का नाम है पेटूराम और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ बज्रलाल। तो देखो, हम देखेंगे पाठ क्या है। पहले पाठ पूरा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा समझेंगे। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं क्या, आप भोजन नहीं करोगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं। हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा लो ले, और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस। या कुछ और, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो चलो बच्चों, मैंने पाठ तो पढ़ा लिया। अब हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए पाठ। चलिए, भोजन तैयार है। देखो, यहाँ पेटूराम के साथ बात हो रही है। पेटूराम पाठ का नाम है, इसके लिए हम कह रहे हैं। यहाँ किसने किससे कहा है, कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ 1-2 व्यक्तियों के मुंह से वाक्य है। पहली व्यक्ति कहती है चलिए भोजन तैयार है, तो दूसरी व्यक्ति कहती है आप भोजन कीजिए। मैं क्या, आप भोजन नहीं करेंगे? यानी आप भोजन नहीं करना चाहते हो, पहली व्यक्ति पूछती है। तो दूसरी व्यक्ति कहती नहीं, आज मेरा उपवास है, यानी इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकता। उपवास में कुछ तो लेते होंगे, यानी आप उपवास में कुछ तो लेते होंगे, तो बता दो क्या लेते हैं। तो हाँ, तो जो दूसरी व्यक्ति है पेटूराम, कहती हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। तो फिर संकोच क्यों कर रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? जो आपको चाहिए वो बता दीजिए, तो हम इंतज़ाम कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आगे जाकर, हाँ, अंगूर मिलते हैं? तो दूसरी व्यक्ति पेटूराम पूछता है पहली व्यक्ति, अंगूर मिलते हैं आपके यहाँ? हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा लो। यानी तो कहते हैं अगर अंगूर मिलते हैं तो आधा किलो अंगूर मंगवा ले। और पहली व्यक्ति पूछती है और कुछ चाहिए? हाँ, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, साथ में आधा दर्जन केले मंगा दो और 1 किलो सेब मंगा दो। फिर पहली व्यक्ति पूछती है कि और कुछ? तो पेटूराम रुकता नहीं है, वो आगे बताता ही जाता है। वो कहता है 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस। या कुछ और? तो फिर पहली व्यक्ति कहती है बस इतना ही या और कुछ चाहिए? तो पेटूराम की लिस्ट बंद नहीं होती है, वो आगे जाकर और कहता है आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। और ठीक, और कोई आज्ञा? फिर पहली व्यक्ति कहती कि हाँ ठीक है, दूध भी मंगा जाएगा, रबड़ी भी मंगाई जाएगी। ठीक, और कुछ चाहिए, और कुछ आज्ञा है आपकी? तो वो कहता है नहीं, आज मेरा उपवास है, इसके लिए मैं ज़्यादा खाता नहीं ना, इसके लिए मेरी आज की आज्ञा इतनी है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। और अधिक न खाने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति ने मांगा है, देखो यहाँ, अंगूर आधा किलो, आधा दर्जन केला, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी। इतना सारा उसने मंगाया और कहता है कि आज मेरा उपवास होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं खाता, इसके लिए इतना मंगाया है। देखो बच्चों, ये हो गई सब मज़े की बात।
इस पाठ में आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ जो बहुत सारे चिन्ह लगाए, दोहरा अवतरण, इकरा अवतरण, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, ये क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इस पाठ पर ऐसे भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाते, इस पाठ पर विराम चिन्हों का प्रश्न पूछा जाता है। तो विराम चिन्ह यानी क्या होते हैं वह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और वह आप ध्यान से सुनिए। अगर वे सारे विराम चिन्हों के बारे में आप ध्यान से सुनो और लिख कर भी रखो, तो हम देखेंगे विराम चिन्ह। ये पाठ पढ़ाने का उद्देश्य आपको विराम चिन्ह पढ़ाना यही है। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बोल रही हूँ, पहले सुनो। जैसे क्या करना है, अरे ये काम तुमने किया, अरे का आश्चर्य लगा। रामू तुम क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा आवाज चढ़ा हुआ, और क्या कर रहे हो ये प्रश्न है। तो जैसे कि बेटा वहाँ बैठो और खाना खाओ, बेटा एक ही जगह पर बैठो और खाना खाओ। तो ऐसे हम वाक्य में बोलते वक्त रुकते हैं, कभी आवाज़ ऊपर नीचे होती है, प्रश्नात्मक भाव आता है। जैसे कि अरे वाह क्या खुशी की बात बोली आपने, अरे वाह। अरे वाह कहने के बाद ही पता चलता है कि कुछ तो खुशी की बात है, तो भाव प्रकट होते हैं। और यह हम पुस्तक पर लिखते वक्त अरे वाह एक जैसा पढ़ा, अरे वाह क्या खुशी की बात है, कुछ नहीं लगेगा। तो उसके लिए चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बार बार 2-3 बार ये पढ़ लेना, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम चिन्ह के कई भेद है, कई प्रकार है। इसमें से सिर्फ 5 प्रकार अभी हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसी पाठ्यपुस्तक में और थोड़े विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं, फिर 6ठी कक्षा में थोड़े और 7वीं कक्षा में पूरे विराम चिन्ह हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ विराम चिन्ह जो 5 पढ़ने वाले हैं हम, जो अपनी पाठ्यपुस्तक में इस पाठ के साथ दिए हैं वही। पहला विराम चिन्ह है, इस पाठ पर आधारित 5 विराम चिन्हों की पढ़ाई हम करेंगे। पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैंने कोष्टक में आगे पूर्ण विराम कैसे दिया जाता है, नाम के आगे, हर चिन्ह के नाम के आगे कोष्टक में वह चिन्ह कैसे दिया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वह बताया है मैंने। तो पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। हर एक के लिए एक उदाहरण दिया है। उदाहरणार्थ, बच्चों ने पाठ लिया, तो लिया के बाद पूर्ण विराम आया है। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शाम के वक्त, उदाहरण मैं बोल रही हूँ मुँह से, शाम के वक्त गीता सीता बाजार गई, तो गीता सीता के बीच में अल्प विराम आएगा। वैसे ही यहाँ उदाहरण दिया है मैंने, माँ बाजार से आलू टमाटर लेकर आई। हम ऐसा नहीं कहते माँ बाजार से आलू टमाटर लेकर आई, ऐसा नहीं कहते। माँ बाजार से आलू टमाटर लेकर आई, तो इसके बीच में जो लगा आलू के बाद वह है अल्प विराम। तीसरा चिन्ह हमें दूसरा एक उदाहरण में दिया है, हम में एकता है हम जीतेंगे। तो हम में एकता है हम जीतेंगे, इन 2 वाक्यों के बीच में अल्प विराम आया है। अब तीसरा प्रकार है प्रश्न चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न हो उस वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्रश्न पूछना है तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है।
उसका उदाहरण मैंने दिया है, पेटूराम कहाँ है, सॉरी इसके आगे प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, गलती से पूर्ण विराम आया है, प्रश्न चिन्ह कर दो। पेटूराम कहाँ है, उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह देखिए कैसे दिया जाता है, मैंने उत्तर कोष्टक में दिया है। और वह कब लगाया जाता है, हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था, अरे रे क्या किया तुमने, अरे रे, तो उसमें है शोक, दुख, हर्ष, अरे वाह हर्ष, घृणा, छी, विस्मय, बाप रे इतना बड़ा सांप, बाप रे। इस प्रकार ये शब्द होने के बाद यह विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद आता है शाबाश, उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह, तुमने अच्छा काम किया, पूर्ण विराम। और अंतिम प्रकार है, अंतिम प्रकार है अर्धविराम। अंतिम प्रकार यानी विराम, मैंने कहा विराम चिन्ह के कई प्रकार है, इसमें से इस बार आपको सिर्फ 5 ही विराम चिन्ह पढ़ने हैं, उसमें से अंतिम अर्धविराम। अर्धविराम मराठी का पूर्ण विराम और नीचे अल्प विराम यानी अर्धविराम होता है। वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना हो और एक वाक्यांश के लिए दूसरे वाक्यांश का संबंध दिखाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कहा है कि अल्प विराम से ज़्यादा रुकना है वाक्य पढ़ते वक्त और पूर्ण विराम से कम रुकना है, ऐसे में अर्धविराम आता है। और वाक्यांश का, एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ संबंध दिखलाना है तो भी अर्धविराम आता है। उदाहरण के लिए मैंने दिया है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हें इतने अच्छे पापा मिले हैं। यह है, देखो 2 वाक्य है, 2 वाक्यों का संबंध दिखलाने के लिए बीच में अर्धविराम आया है। इस प्रकार बच्चों हमने 5 विराम चिन्ह पढ़े। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्न चिन्ह, चौथा विस्मय सूचक चिन्ह और 5वां अर्धविराम। तो इन्हीं 5 चिन्हों के आधार पर इस पाठ में कुछ प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के उत्तर भी मैंने दिए हैं। देखेंगे हम प्रश्न। देखो पहला है अंगूर मिलते हैं, इसमें है प्रश्न चिन्ह। दूसरा वाक्य है मैं, इसमें है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तीसरा वाक्य है आधा दर्जन केले, अल्प विराम 1 किलो सेब, पूर्ण विराम। तो इस वाक्य में 2 चिन्ह आते हैं, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अब चौथा वाक्य, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, नहीं नहीं के बाद अर्धविराम और वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम। ये नहीं नहीं के बीच भी एक डैश है, उसको वो भी विराम चिन्ह है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आज हमने पेटूराम पाठ में देखा बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं, लेकिन उसमें से जो 5 हमें पढ़ने के लिए कहा है, इन 5 के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। और फिर यह प्रश्न जो है वह भी हल कर दिया है, उनके भी उत्तर मैंने दिए हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं से लेकर विराम चिन्हों के 5 प्रकार, उनके उदाहरण अपनी नोटबुक में लिख कर रखो और फिर इस प्रश्न का उत्तर भी अपनी नोटबुक में लिख कर रखो। तो यहाँ पेटूराम पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों जल्दी ही मैं वापस आऊँगी अपनी पाठ्यपुस्तक का अगला पाठ बधाई कार्ड लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।